हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैरादीप फॉस्फेट के बारे में। 66 रुपीज़ का शेयर है, गिरावट आई है यहाँ पर। और इवन पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो गिरावट और भी ज़्यादा है, लगातार ये गिर रहा है। 80 रुपये से लगातार गिरा है और बीच में एक दिन कोशिश करी थी इसने तेज़ी दिखाने की, लेकिन वहाँ से हर बार गिरता हुआ नजर आया। और अगर आप देखोगे एक साल का ग्राफ तो एक अच्छी खासी रफ्तार थी, 50 रुपये से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा था और 80 रुपये से भी ऊपर गया था ये। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो एक्चुअली में जो गिरावट है वो फरवरी में यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली और मार्च में भी एक बहुत बड़ी डाउनसाइड ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करेंगे कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो स्पेशलिटी केमिकल बनाने का काम करती है। 66 रुपीज़ का शेयर है और 5 साल का ग्राफ देखो तो यहाँ पर 50% का ग्रोथ भी, अच्छी रफ्तार थी। कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, रफ्तार आई, कंसोलिडेट किया, रफ्तार आई, वापस से गिरावट है और कहीं ना कहीं 60 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहा है। अगर आप 60 रुपये का लेवल देखोगे, इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि 58 टू 60 रुपीज़ के बीच से एक अच्छी रफ्तार बनी थी। यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि इस बार भी उस लेवल पर एटलीस्ट यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाए। लेकिन देखो, गिरावट की वजह भी होती है। इनका जो गोवा प्लांट जो अभी अफेक्ट हुआ है उसके चलते कहीं ना कहीं 2 दिनों से एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खबर कुछ इस तरीके से है कि पैरादीप फॉस्फेट के शेयर में गिरावट आई थी। ट्यूसडे को कल गिरावट थी, आज भी गिरावट देखने को मिली। आफ्टर द कंपनी शट डाउन इट्स अमोनिया एंड यूरिया प्लांट्स इन गोवा ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ गैस कंपोजिट ब्रेकडाउन ऑफ गैस कंप्रेशर। तो उसके चलते यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए प्लांट बंद हुआ है। The company has shut down the ammonia and urea plant at Goa due to the breakdown of Synostis gas compressor, ये पैरादीप फॉस्फेट ने बताया है। However, company did not close the timeline to resume the operation। देखो, अभी तक कंपनी ने बताया नहीं है कि कब दोबारा से ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं, तो देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन अभी के लिए डेफिनेटली ये चीज़ें जो है वो एटलीस्ट प्रोडक्शन के ऊपर असर डालती है, उसके चलते कहीं ना कहीं दिक्कत आती ज़रूर है। ऑन अनदर नोट अगर आप देखो तो फरवरी में मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिस्क्लोज प्लान ऑफ मर्जर स्कीम विथ पैरादीप जो फॉस्फेट है उसके साथ, जिसके ज़रिए उनका प्लान ये है कि क्रिएट वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इंटीग्रेटेड प्राइवेट सेक्टर जो फर्टिलाइजर फर्म में होगी यहाँ पर, और जिससे इनकी कैपेसिटी जो होगी मैन्युफैक्चरिंग की वो कंबाइन 3.6 MMTPA हो जाएगी यहाँ पर। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर ये भी एक और कंपनी है जो 100 रुपये के आसपास शेयर मतलब उसका ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अंडर द अरेंजमेंट ये है कि इन्वेस्टर को 187 शेयर्स मिलेंगे पैरादीप फॉस्फेट के, हर एक 100 मैंगलोर शेयर के मुकाबले। तो देखा जाए यहाँ पर तो इंडिकेटिंग यहाँ पर पोटेंशियल अपसाइड अगर आप देखोगे तो 18% का देखने को मिल रहा है जो स्वैप रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्योंकि पैरादीप फॉस्फेट का शेयर 66 रुपीज़ का है और मैंगलोर केमिकल का जो शेयर है वो 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम स्वैप रेशियो निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये 18% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर ज़रूर है। और यहाँ पर देखो तो मैंगलोर केमिकल जो है उनका साउथ इंडिया में काफ़ी बड़ा नाम ज़रूर है। एंड पैरादीप फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, ईस्टर्न रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इस मर्जर से पैन इंडिया में इस फर्टिलाइजर कंपनी को फ़ायदा ज़रूर होगा। कंपनी के अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो देखो कंपनी के कई सारे ब्रांड्स है, प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, और मेन जो फर्टिलाइज़र का काम है इनकी जो ब्रांड है जय किसान और नवरत्ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फार्मरों में। और देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आने वाले टाइम में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है वो सॉइल में और ज़्यादा पैमाने पर होता नज़र आएगा। रीज़न ये है कि जिस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो भैया उनको सर्व करने के लिए फूड चाहिए, ठीक है, और उसके लिए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़मीनें कम हैं, खाने वाले ज़्यादा है। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है वो पहले भी था, आगे भी होगा। कई सारी इनकी प्रोडक्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी और इवन नए नए लॉन्चेस भी इनके हैं। लेकिन हाँ, कंपनी का जो मेन काम है मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए उतना ख़राब मुझे लगता नहीं है पैरादीप फॉस्फेट। आज अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो 17 लाख के आसपास से शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। एक टाइम ऐसा भी था जब इसका ऑल टाइम हाई 86 के करीब था, लो 37 रुपीज़ के आसपास था। मार्केट कैप इसका 5,400 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखो तो यहाँ पर कंपनी में डिविडेंड की सबसे पहले अगर मैं बात करने जाऊँ
तो पिछले साल 50 पैसा पर शेयर का पे करा था। और अच्छी बात है भैया, यार इनका रेवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ था 2023 में। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो भैया महंगा है, 61-62 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 24 का है। 100% एनालिस्ट फिर भी खरीदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में देखो पी महंगा क्यों है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में नंबर उतने अच्छे नहीं थे इनके, और इवन एक क्वार्टर में लॉस भी करा था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्च 2023 में जहाँ रेवेन्यू इनका 3700 करोड़ का था, वहाँ पर प्रॉफिट मुश्किल से 10 करोड़ का हुआ था। बाद में जून में रेवेन्यू घट के 3000 करोड़ हुआ और लॉस कर गई थी कंपनी 120 करोड़ का। हालांकि तब शेयर में गिरावट आई ज़रूर थी, लेकिन बाद में रिकवरी भी लौटी जब प्रमोटर ने अगले क्वार्टर में अच्छा रेवेन्यू भी किया और अच्छा प्रॉफिट भी किया। उसके बाद के दिसंबर क्वार्टर में देखो रेवेन्यू यहाँ पर कम हुआ है और ये नेगेटिव चीज़ है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा हुआ, इनका मार्जिन में सुधार आया ज़रूर है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि रेवेन्यू कम है, ये बढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप होल्डिंग के बारे में देखो, शेयर होल्डिंग के, तो प्रमोटर की होल्डिंग 56.08%, म्यूचुअल फंड अच्छी खासी क्वांटिटी में 17.46%, डोमेस्टिक 4.56 पर है, एफआईज 5.08% पर है, रिटेल और अदर्स की मिलाकर 16.81% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.20% पर है, अदर पार्टीज 5.61% का स्टेक लेकर बैठे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो भैया अच्छी खासी क्वांटिटी ज़रूर है इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन बिकवाली भी हुई है। म्यूचुअल फंड की 19% की होल्डिंग 17 पर आ गई, डोमेस्टिक की 4.44 से थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई ज़रूर है, लेकिन एफआईज ने बड़ी बिकवाली करी, 5.57 से बेचकर 5.08 पर आ गए। ये कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन जब अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो लगातार कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री ये शो कर रहा है, और कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पे रुकना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से 100 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी 60 रुपये का जो लेवल है, 55 से 60 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और दूसरी बात है मर्जर को लेकर, जो कि भैया मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के साथ होने वाला है। 101 रुपये का शेयर ये है और ये 66 का है। और स्वैप रेशियो अगर आप देखो तो उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बनती हुई नज़र आएगी आने वाले टाइम में, लेकिन अगेन टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगेगा इसके लिए। ठीक है, तब तक के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि 55 से 60 रुपये का जो लेवल आएगा वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ख़राब नहीं लगती है, और आने वाले टाइम में जो फर्टिलाइज़र वाली कंपनी है उसमें ग्रोथ मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही रहेगी आने वाले टाइम में, और कहीं ना कहीं ज़्यादा फूड्स चाहिए होगा। ठीक है, और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करे जाएंगे, उसमें भी कोई शक की बात नहीं है। तो नज़र रखिए। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पैरादीप फ्रॉस्फेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।